चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, लगभग 4,500 साल पीछे। हम जा रहे हैं दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को देखने और समझने। एक ऐसी दुनिया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब हाँ है। और यही बात सिंधु घाटी सभ्यता को इतना कमाल का बनाती है। उनकी शहरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज भी हमें उनसे सीखने की जरूरत पड़ सकती है। और आज की हमारी ये सारी बातचीत इन्हीं ऐतिहासिक नोट्स पर आधारित है। हम सीधे इन दस्तावेजों से जानेंगे कि ये इस महान सभ्यता के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे इस सभ्यता के फैलाव को समझने से। फिर उनकी अविश्वसनीय टाउन प्लानिंग को देखेंगे, उनके समाज और विश्वासों को जानेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता के स्केल की। ये कोई छोटा मोटा इलाका या कुछ गांवों का समूह नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहरी नेटवर्क था जो इसे अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाता है। जरा इसके फैलाव के बारे में सोचिए। आज के पश्चिमी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक। और यह सिर्फ जमीन की बात नहीं है, यहां रहने वाले लोग भी अलग अलग जगहों से थे। मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, ये एक असली कॉस्मोपॉलिटन समाज था। अब आते हैं उस चीज पर जो सच में सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे अलग बनाती है, और वो है उनकी अविश्वसनीय शहर बनाने की कला। ये सिर्फ घर बनाना नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। उनके शहर देखिए दो मेन हिस्सों में बटे होते थे। एक था दुर्ग, जो एक ऊंचे टीले पर बना था। यहाँ शायद शासक वर्ग रहता था, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। और फिर था निचला नगर, जहाँ आम लोग रहते थे, और ये भी पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया था। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो है उनकी इंजीनियरिंग की सटीकता। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह, आज के शहरों जैसा। उन्होंने एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, और घर भी एक मंजिल के नहीं बल्कि दो दो तीन तीन मंजिल के होते थे। लेकिन शायद इन सब में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था उनका ड्रेनेज सिस्टम। जैसा कि इन नोट्स में भी साफ साफ लिखा है, ये उस समय के हिसाब से कुछ अविश्वसनीय था। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। जरा सोचिए, रोम की महान सभ्यता से भी सदियों पहले सिंधु घाटी के लोगों ने एक ऐसा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है। उनकी इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये 39 फीट लंबा था और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए खास तकनीक इस्तेमाल की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक मौकों पर होता होगा। तो शहर तो बहुत कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहता कौन था? चलिए अब इन दीवारों के अंदर झांकते हैं और उनके समाज, उनकी मान्यताओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझते हैं। इन सोर्सेस के हिसाब से समाज को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे ऊपर थे विद्वान यानी पुजारी और पढ़े लिखे लोग। फिर थे योद्धा जो रक्षा करते थे। उसके बाद व्यापारी और कारीगर जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। और आखिर में थे मजदूर और किसान। धर्म उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो मुख्य रूप से एक मातृदेवी की पूजा करते थे, जिन्हें उर्वरता की देवी माना जाता है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर एक देवता मिले हैं जिन्हें पशुपति कहते हैं, एक तरह से शिव का शुरुआती रूप। और हाँ, वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ और जानवर। उनकी रोज की जिंदगी भी काफी दिलचस्प थी। खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चलता था। कपड़े सूती और ऊनी दोनों पहनते थे। गहनों का शौक तो क्या कहें, मर्द और औरतें दोनों को था। और हाँ, कॉस्मेटिक्स का भी इस्तेमाल होता था, काजल, लिपस्टिक, सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता चलती कैसे थी? उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? वो कौन सा इंजन था जो इन बड़े बड़े शहरों को चला रहा था? तो देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था के 4 मजबूत पिलर थे। सबसे पहला था खेती, और इसमें कपास उगाना उनकी बहुत बड़ी देन है। दूसरा था पशुपालन। तीसरा था उनका उद्योग और क्राफ्ट्स, मिट्टी के बर्तन, गहने, खिलौने बनाने में वो माहिर थे। और चौथा और सबसे जरूरी था व्यापार। और इस बात का सबसे पक्का सबूत हमें खुदाई में मिला है। सोचिए, मेसोपोटामिया यानी आज के इराक की मोहरें सिंधु घाटी में मिली हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो लोग एक बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि जुड़े हुए थे। तो आखिर में
इस महान सभ्यता ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? हजारों साल बाद आज भी हम उनकी विरासत से क्या सीख सकते हैं? अगर हम इसे समेटें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें शहरी प्लानिंग का दुनिया का पहला ब्लूप्रिंट दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि सफाई और मैनेजमेंट के साथ बड़े शहरों को कैसे बसाया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और शांति पर टिका था। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत ज़रूरी है। जब हम आज स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात करते हैं तो क्या हमें 4,500 साल पुराने इस नक्शे से कुछ नहीं सीखना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?